नमस्कार, बेरोक टोक न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं हूं शिवेंद्र सिंह। अरफा खानम शेरवानी, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और राजदीप सरदेसाई ये कुछ उन चुनिंदा पत्रकारों के नाम हैं जो कि पिछले 6-7 सालों में लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह जो है दमन करती आई है लोकतंत्र का, मीडिया का दमन करती आई है, लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वालों का दमन करती आई है। मगर अब जब महाराष्ट्र की सरकार सीधे सीधे अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाकर उसे जेल भेज रही है, तब ये चुप हैं ये लोकतंत्र के ठेकेदार जो खुद को लोकतंत्र का हिमायती पिछले 6-7 सालों से बताते आए हैं। अब इनका चेहरा स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ गया है कि आखिर इन्हें इनकी दुकान की परवाह थी या इन्हें वाकई में लोकतंत्र की परवाह थी। आपको याद होगा कि पिछले 2-2.5 सालों में हमारे देश का जो अभिन्न अंग है कश्मीर, वहाँ पर भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए थे। इसके अलावा पिछले साल ही दिसंबर 2019 में CAA और NRC का प्रोटेस्ट हुआ था। तो यही वो पत्रकार थे जो लोकतंत्र का हवाला देते हुए CAA और NRC के नाम पर दंगा करने वालों का, भड़काऊ भाषण देने वालों का जमकर समर्थन कर रहे थे। तब ये उनकी आवाज़ को अभिव्यक्त की आज़ादी बता रहे थे, जबकि उन दंगाइयों, उन उत्तेजित भाषण देने वालों के बयानों के कारण देश भर में दंगे का माहौल बन गया था, देश भर में हिंसा फैली थी। मगर तब ये लोकतंत्र की आज़ादी के नाम पर उन दंगाइयों का समर्थन कर रहे थे। कश्मीर में जब भारतीय सेना ऑपरेशन चला रही थी, तब ये पत्रकार वहाँ पर मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि लगातार हमारी सेना पर पत्थर फेंके जा रहे थे, हमारी सेना को गोली मारी जा रही थी, हमारी सेना पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। तब ये जो है लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मानव अधिकारों की बात कर रहे थे। मगर अब जब वाकई आवश्यकता है, अब जब जर्नलिस्ट के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, तो ये न जाने किस बिल में घुसकर बैठे हैं। मैं ट्विटर चला रहा था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आई एम ए जर्नलिस्ट दैट्स वाई आई डोंट सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसको अरफा खानम शेरवानी ने रिट्वीट किया था। अरफा खानम शेरवानी वही पत्रकार हैं जिनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें वो केरल के वर्तमान समय में जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके मुंह में ज़बरदस्ती ये शब्द डालने का प्रयास कर रही थी कि हाँ, भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, भारत में मुसलमान डर कर जी रहा है। जिसके बाद आरिफ मोहम्मद खान, जो कि एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ से डांट लगाई थी। तो ये केवल एक एजेंडा चलाते हैं, ये एजेंडा चलाते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबा कुचला दिखाया जाए। जब एक राष्ट्रवादी सरकार या एक ऐसी सरकार सत्ता में हो जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, तो उस पर यह आरोप लगाया जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मगर जब वाकई में कहीं पर दिख जाए कोई जर्नलिस्ट केवल इसलिए दबाया जाए क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहा है, तब इनके जैसे पत्रकारों को, मैं सभी पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, वो जो अभी तक लोकतंत्र की हत्या का हवाला देते आए हैं, जैसे अरफा खानम शेरवानी के साथ अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार जैसे सभी पत्रकारों की, आज ये सभी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के दमन पर चुप हैं। ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं है। अगर अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं है तो आखिर वो न्यूज़ चैनल कैसे चला पा रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट न्यूज़ एंकरिंग कैसे कर पा रहे हैं। उनके पास आप केवल अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को पत्रकार मान रहे हो और किसी को पत्रकार नहीं मान रहे हो। ये कैसा जो है दो तरफा नज़रिया है। और हाँ, मैं ऐसे पत्रकारों के लिए ये भी कहना चाहता हूँ, आप खुद समझिए कि ये पत्रकार ना तो कभी लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं और ना ही आगे कभी खड़े होंगे। ये अभी तक आरोप इसलिए लगा रहे थे क्योंकि इनकी दुकान नहीं चल पा रही थी। आज इनकी दुकान चल पा रही है, इनकी सुविधा के अनुसार काम हो रहा है, तो आज ये चुप हैं। आज इन्हें विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मगर शायद इन्हें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कल सरकारें बदलेंगी, कल दूसरी सरकार आएगी। और सरकारें जब आती हैं, जैसे आज महाराष्ट्र सरकार अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रही है, वैसे कल दूसरी सरकारें भी अपनी शक्तियों का शायद गलत प्रयोग करेंगी। और तब आप जैसे कोई पत्रकार जद में आएंगे, तब शायद आपके लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई पत्रकार सामने ना आए। तो इस बात को भूलिएगा मत। आज कोई और शिकंजे में है, कल आप भी शिकंजे में होंगे। आप
यदि अर्नब गोस्वामी के डिबेट करने के तरीके से उसे जज कर रहे हैं तो शायद ये आपकी भूल होगी। आप अर्नब गोस्वामी के तरीके से आप उनसे असहमत हो सकते हैं, मगर जिस तरह का व्यवहार मुंबई पुलिस द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी के साथ किया जा रहा है वह कतई उचित नहीं है। और इस बात में यदि जर्नलिस्ट जागरूक नहीं होते हैं, यदि वो एक साथ नहीं होते हैं तो कल कुछ अन्य सरकारें आएंगी जो उनका भी दमन करेंगी। तो इंतज़ार करिए अपनी बारी का। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ बेरोक टोक न्यूज़ पर।